बड़ी खबर यह है कि भूकंप के झटकों ने एक बार फिर से तजिकिस्तान को थर्रा दिया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखेंगे तो लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अफगानिस्तान में आया था भूकंप, उस दिन भी ताजिकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भारत के जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उत्तर भारत का कई एरिया है जहां पर हमने देखा था कि भूकंप के झटकों ने धरती को हिला दिया था। और आज एक बार फिर से तजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी जा रही है। पिछले लगभग 1 महीने का अगर आप ग्राफ उठाकर देखेंगे तो भूकंप ने थर्राया है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बांग्लादेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए, पाकिस्तान में भूकंप आया था, म्यांमार में जब से 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है उसके बाद से लेकर अब तक कई बार धरती डोल चुकी है। और इस बार एक बार फिर से तजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप तस्वीरें देख रहे हैं भूकंप के झटकों के बाद कैसे जो पंखे लगे हुए थे, सीलिंग फैन, वो हिलने लगे। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, म्यांमार के भूकंप के बाद से अब ये रोज की बात हो गई है और ये जो बेल्ट है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, फिर ये जम्मू कश्मीर है, उत्तर भारत का एरिया है, लगातार नॉन स्टॉप भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं यहां पर। रोहित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अब रेगुलर बेसिस पर भूकंप के झटके दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रहे हैं, उसने दुनिया भर में देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले 12 घंटों में 4 देशों में भूकंप के झटके आ चुके हैं, जिसमें तजाकिस्तान भी शामिल है। 4.1 के साथ सबसे ज़्यादा जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो तजाकिस्तान में है। इसी तरह से तिब्बत में भी जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम जो भारत का एक राज्य है वहां पर भूकंप के झटके देखे गए हैं। और म्यांमार जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके आए थे वहां पर भी भूकंप से एक बार फिर से धरती ढोली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। और माहौल होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो रिसेंटली म्यांमार में हुआ, थाईलैंड में हुआ, उसके बाद जिस तरीके का विनाश वहां पे हुआ, लोगों की जान जो गई, उसमें लोगों में दहशत का माहौल इसलिए है कि अगर तीव्रता फिर से ज्यादा होगी तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो लोगों को हो सकता है। मगर सबसे बड़ी जो विपदा ये है कि रोहित, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है जिसमें एडवांस में ये पता चल सके कि भूकंप किन इलाकों में आएगा, किस तीव्रता का आएगा, क्या उसको रोका जा सकता है या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं तमाम देशों की सरकारें, प्रशासन जो है वो हेल्पलेस जो है महसूस करते हैं जब भी भूकंप आता है। तो बिल्कुल अजय, देखिए यहां पर एक चीज है, राहत की बात यह है कि इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि जिससे कुछ